जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र परिवार में। मेरा नाम है गौतम और बेटे आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे पास बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2.0 जो हमारा टीआरई एग्जाम हुआ अकाउंटेंसी का, उसके बिहाफ पर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, बीपीएससी 3.0 सिलेबस की बात। यानी कि सर अभी तक जो पीछे दो हमारे एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है, कौन कौन से बेटा टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं और कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनका हमें रिवीजन करना चाहिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आज उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा बेटा आज इसके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बेटा देखते हैं क्या है, हम बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो जो अकाउंट्स में आपसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, मीनिंग, फीचर्स, फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेसिक बेसिक बेटा यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस की बात यहाँ पे की जाती है। किसकी बात की जाती है, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस की यहाँ पर आपसे बात की जाती है। मीन्स कि सर नॉर्मली आपको यहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग, फीचर्स, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद करते हैं बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की अगर मैं डिस्कशन में बात करूं तो उससे पहले आप लोग देख लेते हैं क्या बेटा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से दोनों ही एग्जाम्स में, ठीक है, पूछे गए हैं और निरंतर पूछे गए हैं। ठीक है, साथ साथ बेटा बात करें बुक कंसेप्ट और बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने बात निकल के आती है बेटा किसकी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, किसकी बात निकल के आती है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक, फिलहाल अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो बुक कीपिंग के अंदर आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं। ठीक है, साथ साथ क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स यानी कि सर जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां से आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी में अगर हम इंक्लूड कर लें तो जैसे कि आप लोग देखते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करूं, साथ 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 बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में आप लोग क्या देखते हैं बेटा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, और आपका पर्सनल। ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, साथ में सब्सिडीज बुक के अंदर आपका आ जाएगा कैश बुक, अदर बुक्स। ठीक है, यहाँ से ये जो क्राइटेरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वो क्राइटेरिया है जैसे कि लेजर्स का क्वेश्चन से पीछे पूछा गया था, जर्नल का, ट्रायल बैलेंस का, यानी कि बेसिक्स जो आप लोग देखते हैं कि 11वीं क्लास का कुछ पार्ट होता है वहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, जितने भी ये कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं सभी से क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करें बेटा आगे की ओर तो यहाँ पे देखेंगे क्या बेटा, बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, बीआरएस से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा गया है और ये भी एक बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा जो बीपीएससी 1 में आए हैं और बीपीएससी 2 में आए हैं, दोनों को ही मैंने कोलैबोरेट किया है, दोनों को इकट्ठा किया है और ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ऐसा देखोगे ना आप, अगर एग्जाम देखोगे तो एग्जामिनर ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है जहां से क्वेश्चंस को ना उठाया। ठीक है, तो प्रॉपरली पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चंस आप लोगों से क्या करे गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये उसी के बिहाफ पे मैंने एक छोटा सा आपका एक सिलेबस बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि भाई क्या हमें सिलेबस है और क्या हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बीआरएस, बीआरएस में आपने देखा कैश बुक ओवरड्राफ्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 तरीके से कैश बुक प्रिपेयर करते हैं बेटा, कैश बुक फेवरेबल, अनफेवरेबल, या फिर हम बोले ओवरड्राफ्ट, या फिर बेटा आप लोग क्या बोलते हैं उसको, पासबुक या फिर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक, साथ ही बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्वेश्चंस जो पूछा गया आपसे ड्रॉअर वाला पूछा गया,
साथ में इंटरेस्ट का क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन, अगर बिल पे कोई इंटरेस्ट होगा तो वहां पे ड्रॉअर का अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉई का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, आता है बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन के मेथड्स। डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रोविजंस। ठीक है, कि भाई ये आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, जर्नल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। ठीक है, जो कि इसके बाद बेटा आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन एरर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में आपका फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न में बेटा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब किसमें बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई ये सर रेशियो एनालिसिस से पूछा गया या फिर ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से पूछा गया। तो बेटा यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, वो क्वेश्चंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट से भी रिलेटेड हो सकता है, जीपी रेशियो वाला, और रेशियो एनालिसिस से भी हो सकता है। साथ साथ बेटा एनपीओ यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एनपीओ यानी कि सर यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक, साथ में सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप क्या निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पहले कैपिटल कैलकुलेट करते हो, आफ्टर दैट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, कन्वर्जन मेथड। तो सिंगल एंट्री के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, क्या उसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट तीनों बनाए जाते हैं या कौन से अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, किस मेथड को यूज कर आप प्रॉफिट निकालोगे, कहाँ से मेथड का यूज करके आप कैपिटल निकालोगे। तो इस प्रकार से आपके पीछे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, साथ साथ बड़ा आप देखोगे कि आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लेके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट में बड़ा दो चीज आपसे बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, वो क्या, एक तो रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, साथ में बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये दोनों ही केस में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही केस में क्या, अब केस का मतलब क्या हुआ बेटा, एक तो सिंपल होता है क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके दिखाना, दूसरा आपका गुडविल का ट्रीटमेंट साथ में पूछना, दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट इसके साथ में आपसे पूछा जाए। ठीक है, साथ साथ बेटा बात करूं किसकी, डेथ ऑफ पार्टनर में आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, पार्टनर्स की गुडविल से क्वेश्चन, पार्टनर्स के प्रॉफिट से क्वेश्चंस। जो कि आप देखते हैं कि जब डेथ ऑफ पार्टनर पे हम करते हैं तो दो बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। किस बेसिस पे सर, एक तो बेटा सर हमारे पास होता है सर टाइम बेसिस, और दूसरा होता है क्या बेटा, टर्नओवर बेसिस, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, सेल्स बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां से इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, साथ में आते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हो गया सॉल्वेंसी फर्म, यहाँ पे फर्म अपने सारे पार्टनर्स क्या हैं, सॉल्वेंट हैं, और इंसॉल्वेंसी के अंदर बेटा क्या होगा, कुछ पार्टनर क्या हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया अगर कोई पार्टनर, तो वहां पर गार्नर वर्सेस मरे रूल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल रियलाइजेशन, आपका एडमिशन, रिटायरमेंट यहाँ, और देखो बेसिक फंडामेंटल में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या नहीं छोड़ा यहाँ पे कि प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना, खर्चे जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चीजें। तो ये सभी चीजें यहाँ पे क्या होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यानी कि कुल मिला के बेटा क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन किया गया है पेपर कि आपका छूटा नहीं है, पेपर का लेवल अप डाउन हो सकता है, और इस बार पेपर का लेवल अप ही होगा। ठीक है, जैसा कि पीछे आ भी चुका है कि भाई इस बार पेपर थोड़ा सा क्या बनाएंगे, थोड़ा पेपर का लेवल जो स्तर होगा वो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करें तो फिर आता है बेटा स्पेशल अकाउंटिंग।
स्पेशल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्पेशल अकाउंटिंग में बेटा ब्रांच अकाउंट, ठीक है, आपकी डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच अकाउंट, डेटर्स अकाउंट से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चंस, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और डिपार्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बेटा कंसाइनमेंट के अंदर डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, एजेंट का है, ओनर का है, ठीक है। और साथ में ब्रांच आप देखेंगे आपने गुड्स में स्टॉक रिजर्व्स किस तरीके से उसको शेयर करेंगे, ठीक। हायर परचेज सिस्टम और आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल चुके हैं। इसके साथ साथ बेटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आते हैं तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू, यानी कि जहाँ पे हम डिबेंचर्स इशू करें या शेयर कैपिटल इशू करें, शेयर्स का फॉरफीचर और फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स को हमें क्या करना है, रीइशू करना है। साथ में बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे क्या सीआरआर के बारे में बात की गई, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में पूछा गया है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। साथ ही बेटा आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 52 के अंदर, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा, कहाँ पे यूटिलाइज होगा। ओके जी, डन बात। इसके बाद बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा या बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्राइटेरिया में। अब ये इस प्रोस्पेक्टिव से बना है कि भाई आने वाले समय में जब जो एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट शेड्यूल 6 में पार्ट 3 में कहाँ पे बन रही, पार्ट 1 में बन रही है, पार्ट 2 में बन रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बेटा आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट को मैं अलग अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या नाम दे दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं जिसके अंदर आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सभी चीजें यहाँ पे क्या है, आवश्यक है। साथ में रेशियो सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इसके साथ कैश फ्लो से बेटा बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्राइटेरिया जहां पे आपका रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फंड फ्लो, कैश फ्लो और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मीनिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से पार्ट नहीं है, आप इसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा अलग डिफाइन कर दिया ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप उसको, जैसा कि आपने देखा होगा बिहार एसेट वाले में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल आप लोग क्या कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ओवरव्यू लेके चले, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर का लेवल लब हुआ तो शायद वो वहाँ पे क्या करे, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा बहुत आपसे पूछे। अदरवाइज ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बेटा ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या बेटा, कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि आपने देखा टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या है, कस्टमाइज क्या है बेटा, रेडीमेड, तो वहां से क्वेश्चन ऑब्वियसली आ चुका है। डीबीएमएस से भी क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है, और साथ साथ बेटा एमआईएस से भी क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। तो ये कंप्यूटर अकाउंटिंग भी क्या है, एक बड़ा क्राइटेरिया है आपके पास, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास बेटा बीपीएससी का ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, ये
किसके बिहाफ पर है, जो पीछे बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये वही कंसेप्ट है, ये सभी आपके टॉपिक्स हो गए। पार्टनरशिप के अंदर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ठीक चलेगा, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, बाकी एक छोटा सा सिलेबस था, ठीक है, जिसको मैं डिस्कशन करना चाहता था आप लोगों के साथ। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। फिर मिलता हूँ बेटा कुछ और न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।